दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। आप में सभी लोग रात्रि को भोजन करके तुरंत सो जाते हैं। हम अपना मुख्य भोजन रात को ही करते हैं। रात को ठूस ठूस के हम खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में 80% बीमारियां इसी वजह से होती है। आप खुद अपनी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और रात को पेट भर के भोजन करना ये बीमारियों के लिए एक बड़ा अवसर बन जाता है, जिससे बीमारियां शरीर में घर कर जाती है। इसीलिए आज हम जानेंगे, अगर हम 1 महीने खाली पेट सो जाते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या चमत्कार होंगे। आपकी 80% बीमारियां खत्म हो जाएगी। आप डरो मत, क्योंकि मैं आपको भूखा सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बस सोते समय आपका पेट खाली हो जाना चाहिए, बस इतना कह रहा हूँ। और खाली कैसे होगा, इस बारे में आपको इस कहानी में पता चलेगा। इसीलिए इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इसे अधूरा छोड़ दिया तो आप एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे, जो आपके जीवन को बदल सकती थी, जो आपको 80% बीमारियों से दूर रख सकती थी। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बड़े ही ज्ञाता थे, वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थी। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे, और वो ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वो गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमको पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वो वृद्ध अवस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में एक चमक सी रहती है, वो हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और वहीं जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वो बड़ी जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है और वो हमेशा थका थका महसूस करता रहता है। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वो नियम सरल है? क्या उस नियम को हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुन के गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये नियम सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। ये नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वो शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वो नियम है कि हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से कहने लगा कि गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा गुरुदेव, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूँ। गुरु फिर मुस्कुराए और बोले कि पहले तो तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें ये थोड़े कह रहा हूँ कि तुम सुबह भोजन करो और उसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि अब आप सभी लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया कि अब तक आप लोगों ने अपने जीवन में जो भी बदलाव किए हैं, जिन जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये आपको बहुत अधिक लाभ देगा। ये नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संचालित करती है। जैसा कि हम जब भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है, और जब हम कोई दिमागी कार्य कर रहे होते हैं तो वह प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो रनिंग करते समय भी वो हमारे प्राण शक्ति कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है।
लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वह प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद आप एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वो पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का जो काम था, जो आपने खाया है वो उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और इससे प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर लगनी थी वो आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के तुरंत बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके बहुत तेज चलने पर आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उस शिष्य को कहा कि इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात भोजन करते हैं, देर समय में खाना खाते हैं तो क्या होता है पता है आपको? इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझे। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वो ये है कि जो आपकी जठरा अग्नि होती है वो सूर्य के साथ काम करती है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है जो आपकी पाचन अग्नि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वो बढ़ जाती है और संध्या काल में वो थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठरा अग्नि है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और उस मंद जठरा अग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वो भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठरा अग्नि मंद थी, इसलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वो शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहाँ पर सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए विषाक्त का कारण बनती है, जहर का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं तो जठरा अग्नि प्रदीप रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वो ये है कि जो आपकी रात्रि के समय जो प्राण शक्ति है वो हीलिंग में लगनी चाहिए, यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर के जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में वो प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खा के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपकी जो प्राणिक शक्ति है वो भोजन को पचाने में लग जाती है और इस वजह से वो हीलिंग का जो कार्य है वो नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां प्रकट होने लग जाती है, क्योंकि आपकी शरीर की मरम्मत हो ही नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना हीलिंग का कार्य नहीं कर पाती है, वो मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। तीसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वो ये है कि आप जब भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है कि मैं अभी सक्रिय हूँ, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहो, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि 2 विरोधाभास की स्थितियाँ पैदा हो जाती है, दिमाग की तरफ से सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नींद गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को ठीक प्रकार से आराम भी नहीं मिल पाता है। आप तो सो तो जाते हैं 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है, शरीर थका थका सा लगता है, आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं।
और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठरा अग्नि प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया और फिर जैसे आप सुबह उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़ी रहती है, जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थी। यह 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं तो, और भारी भोजन करते हैं तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, पाचन प्रणाली खत्म हो जाती है और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी जाके ये ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणाली है, प्राकृतिक पद्धति है, उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। यह स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, इससे शरीर खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरे बात को ध्यान से सुनो। शरीर अपनी बीमारी को अपने आप ही ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले ही अपना आहार ले लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले शाम को भोजन कर लेते हैं, उसके बाद आप 9-10 बजे सोने के लिए जाते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और यह जो 3 घंटे का समय होता है, इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उस भोजन का अर्धपचन हो जाता है, यानी कि पाचन का आधा कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप अब सो जाते हैं, तो सोने के बाद 1 बजे तक में आपका सभी भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। यानी कि जब आपने 7 बजे भोजन किया तब आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया और जो बचा हुआ बाकी भोजन रात्रि के 1 बजे में पच गया। और 1 बजे के बाद जो आपका प्राण शक्ति है वो आपके शरीर के मरम्मत का कार्य करेगी, हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति ठीक तरीके से कार्य करे, उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कहा जाता है अर्ध उपवास, या इसे प्रातःकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है, वह उपवास आपको 16 घंटे तक का करना होता है। और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपने शाम को 7 बजे भोजन किया था, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें। और ये नियम हर कोई अपना सकता है, ये बिल्कुल सरल है। लेकिन अगर आप रात को 8 या 9-10 बजे भोजन खाते हैं, तो आप अपने इस नियम को बदले और 7 बजे ही भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि ये छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपनी शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और सुबह 11 बजे फिर भोजन करिए। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिससे आपके शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा और अपने शरीर को मरम्मत करने के लिए, हीलिंग करने के लिए भी उतना ही पर्याप्त समय मिल जाएगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, उसे मरम्मत करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं, अपने पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना उचित कार्य करने देते हैं, तो ये प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, ये पूरे सिस्टम को ठीक कर देगी और आपको ये प्रभाव 15 से 20 दिन तक में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वो भी ठीक होने लगेगी, आपके चेहरे में चमक आएगी। आपके अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे और नहीं झड़ेंगे। अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं
तो वह भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक थकाव है, चिंता है, तनाव है, तो वो चिंता, तनाव, डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर को प्रॉपर स्लीपिंग मिलेगा, रेस्ट मिलेगा और रिपेयरिंग हुआ रहेगा। तो दोस्तों, ये एक नियम से आपके शरीर के सभी बीमारी दूर हो जाएगी। आपको भविष्य में कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, किसी भी रोगों से ग्रसित होना नहीं पड़ेगा। तो इस एक नियम को आप जरूर अपनाएं, सभी अपनाएं और अपने घर परिवार में भी सभी को पालन करने के लिए बताएं। उन्हें भी समझाएं कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। प्राकृतिक नियम से कोई भी दवा नहीं लेना है, कोई भी पैसे खर्च नहीं करना है। आप अगर इस नियम को अपना लेते हैं तो 100% गारंटी है दोस्तों, आप स्वस्थ निरोगी जीवन को महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और सभी में शेयर जरूर कर देना। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।